अगर इस तरीके से जैसे बांग्लादेश सोचता है और बांग्लादेश जिस तरीके से काम करता है, क्योंकि जब हमारे नबी ने ये संदेश नहीं दिया कि किसी को परेशान किया जाए, तो ये बांग्लादेश के मुसलमान क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे हिंदू भाइयों पर जो अपना तालिबान सोच लगा करके उन पर हमला करते हैं। ये कोई गलत संदेश ही हो सकता है, एक अच्छा संदेश नहीं होता, एक अच्छे मुसलमान का संदेश नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोच उनकी वही है जो तालिबानी सोच है। कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में जो तालिबानी सोच रखते हैं, मकोटा मुसलमान का है, राजनीति देश में करते हैं, लेकिन सोच तालिबानी है। इस सोच को मिटाना होगा, हम सबको मिलकर देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इस सोच को मिटाना होगा जो जय फिलिस्तीन कहते हैं। पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया। लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के बीच जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं बांग्लादेश को लेकर हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, वो तस्वीरें हिंसा की, वो तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। और इसी पर हम बात करने आए हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के मेरे साथ लोग हैं, गले में तिरंगा है क्योंकि पूरा देश स्वतंत्रता का अमृत दिवस मना रहा है, स्वतंत्रता का ये पर्व मना रहा है। लेकिन बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर प्रहार पर आखिर हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमान क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? एहसान अब्बासी। एहसान अब्बासी जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार तिरंगा लहराया, लेकिन हमारा ही बगल का जो देश है बांग्लादेश, वहाँ पर अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं हो गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती हैं कि वहाँ हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा है, हिंदू अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आखिर इस पर भारतीय मुसलमान क्या सोच रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक अच्छा मित्र था बांग्लादेश हमारा, शेख हसीना उसकी प्रधानमंत्री थी, हमारे से व्यापार भी था उनका और अच्छा स्नेह भी था। और हिंदुस्तान की बगल का हमारा प्रदेश है, देश है, लेकिन जो पाकिस्तान है और जो अफ़गानिस्तान है, ये तालिबानी सोच के लोग हैं। आज उसी मानसिकता ने उस एक महिला को, जो कहीं ना कहीं सम्मानजनक महिला होती है, हम सम्मान करते हैं, हमारा इस्लाम भी सम्मान करता है, उस महिला को तख्ता पलट कर दिया। उस तालिबानी सोच की मैं निंदा करता हूँ और एक बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो कहीं मुसलमान तो हो नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं वो सोच है जो तालिबानी, आतंकी और करने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोगों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों की न जगह इस्लाम में है और न ही वो मुसलमान हैं। वो किस विचारधारा के लोग हैं हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क है, एक अच्छा पड़ोसी हम खो चुके हैं। क्योंकि आप कैसी विचारधारा जो पनपेगी वो हमारे लिए शर्मसार करने वाली है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आज पर्व है हमारा, हम पर्व मना रहे हैं, लेकिन मैं तिरंगा की शपथ लेता हूँ और ये हिंदुस्तान का मुसलमान कहता हूँ कि बांग्लादेश की जो सरकार है या तो हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करे या उनकी सुरक्षा दे, नहीं तो इस देश का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जो इस देश से प्यार करता है, जो देश से मोहब्बत करता है, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अपनी भारत सरकार पर दबाव बनाएगी और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए सड़कों पर आएगी। इस सवाल पर आप क्या कहेंगे जब सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि अब भारत की बारी है, भारत में बांग्लादेश की तस्वीर देखी लेकिन भारत की भी यही स्थिति होने वाली है, भारत का प्रधानमंत्री भी इसी तरीके से भागेगा, मोदी इसी तरीके से भागेंगे जैसा शेख हसीना भागी है, क्या कहना चाहेंगे? हम सलमान खुर्शीद को बयान को जो सुनते हैं तो हमें वो बयान शर्मसार करता है कि हम मुसलमान हैं और खुर्शीद आलम भी मुसलमान हैं। वो देश में 70 वर्ष उन्होंने राज किया है, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं। अगर ऐसा बयान वो देते हैं हमें शर्मसार करते हैं। वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश में आज हो रहा है कल हिंदुस्तान में होगा। ये कहीं ना कहीं वो सोच है जो तालिबानी सोच है। आप पाकिस्तान उनको आम भेजता है, ये गठबंधन देखो, गठजोड़ देखो, और हम तो ऐसी बयानों को निंदा करते हैं। और भारत सरकार या हमारे देश के कानून, इन बयानों के पीछे गहरी साजिश हो सकती है, उनके बयानों के पीछे कहते कोई ऐसा एजेंडा हो सकता है। इन बयानों की जांच की जाए और क्यों ना हमारे देश का कानून, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सलमान साहब से पूछा जाए, सलमान खुर्शीद से पूछा जाए कि कौन सी ऐसी बात थी जो आपने कही और कौन सी ऐसी आपके पास खबर थी जो हिंदुस्तान के ताने बाने को तोड़ना चाहते हो। देश का मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसे बयानों की निंदा करते हैं और हम बचना चाहते हैं ऐसे बयानों से। देश का मुसलमान खुर्शीद साहब के बयान के साथ खड़ा नहीं है।
आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आज 78वां स्वतंत्रता दिवस देश में मनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की वो तस्वीर, वो गुलदस्ता पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का एक ऐसा लोकतंत्र जहां पर एक बड़ी ही खूबसूरती से तिरंगा लहरा जाता है, बड़ी खूबसूरती से ये अपनी आज़ादी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन जब वो लोग ये कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है, हिंदुस्तान में भी हो जाएगा, इन लोगों को आप क्या कहेंगे बांग्लादेश की तस्वीर देखते हुए? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बयान दे रहे हैं ना, ये एक तालिबानी सोच वाला बयान है। हमारे मोहम्मद साहब ने एक संदेश दिया था, प्यार का संदेश। अगर कोई अपना पड़ोसी भी किसी तरीके से परेशान है तो उसका भी कहा कि इसकी मदद करिए। इसका अगर इसके मकान, मेरे पेड़ के पत्ते अगर इसके मकान में गिरते हैं तो अपने पेड़ को कटवा दीजिए, दरख्त को कटवा दीजिए, इसको दिक्कत ना हो। हमारे नबी ने संदेश दिया कि एक कूड़ा डालने वाली औरत रोज़ उनके ऊपर कूड़ा डालती थी। एक दिन वो बीमार होगी, उसने कूड़ा नहीं डाला तो उसको देखने गए कि आज मेरे ऊपर कूड़ा कैसे नहीं पड़ा। तो ये तो है मुसलमान की सोच, ये है नबी की सोच। अगर इस तरीके से जैसे बांग्लादेश सोचता है और बांग्लादेश जिस तरीके से काम करता है, क्योंकि जब हमारे नबी ने ये संदेश नहीं दिया कि किसी को परेशान किया जाए, तो ये बांग्लादेश के मुसलमान क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे हिंदू भाइयों पर, जो अपना तालिबान सोच लगा करके उन पर हमला करते हैं। ये कोई गलत संदेश ही हो सकता है, एक अच्छा संदेश नहीं होता, एक अच्छे मुसलमान का संदेश नहीं हो सकता। अब हमारे सलमान खुर्शीद साहब किसी बात को कहते हैं तो ये कहाँ की एक अच्छी सोच है? कौन सा एक मुसलमान की सोच पर ये काम करते हैं, या कौन से मुसलमान की सोच पर इन्होंने जो है ये जवाब दे दिया? जब हमारे नबी ने ही कोई ऐसा संदेश नहीं दिया तो ये कौन से मुसलमान का संदेश देना चाहते हैं? अगर सही बात कही जाए तो ये कहीं ना कहीं एक तालिबानी सोच है, ये अपनी सोच है, निजी सोच है। ये किसी आम मुसलमान की और किसी हिंदुस्तान के मुसलमान की सोच नहीं है। कोई भी मुसलमान, सच्चा मुसलमान ऐसी सोच नहीं रखता है जिस तरह की सलमान साहब सोच रखते हैं कि ये हिंदुस्तान में भी होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तस्वीर आप देख सकते हैं कि देश का मुसलमान जो है वो क्या सोचता है बांग्लादेश के इस पूरे प्रकरण पर। क्या कहेंगे, किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? हिंदुओं के मन में डर है, भावना डर की हो गई है। एक देश, इतना अच्छा देश जहाँ एक अच्छी अर्थव्यवस्था थी, आदान प्रदान, इतना अच्छा प्रोडक्शन, इतना अच्छा व्यापार, लेकिन वहाँ ऐसी हालात। ऐसा है, वहाँ पे हिंदू भाई के साथ जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वैसे कोई मुसलमान ये नहीं चाहता है कि हिंदू भाई को गलत कर रहे हैं। सब भाई हम लोग मिल मिल के रहने वाले हैं, और हमारी जो है शरीयत ये नहीं बताती है कि किसी हिंदू भाई को गलत करें, गलत चलें। वैसे और बहुत बड़ी निंदा करता हूँ मैं, गलत हो रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें। देखिए, भारतीय मुसलमान साथ खड़ा है और भारत के मुसलमान से भी ये जानना बेहद ज़रूरी है। और पहली बार कोई टीवी स्क्रीन पर ये आप तस्वीर देख रहे होंगे कि इतने सारे मुस्लिम साथ खड़े होकर और गले में तिरंगा झंडा डालकर बांग्लादेश पर बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे, जो लोग कहते थे कि बांग्लादेश में जो तस्वीरें आ रही है वो झूठी है, बांग्लादेश में इतना बड़ा कुछ हड़कंप नहीं हो रहा है, लेकिन जब तस्वीरें आई और जब वहाँ अंतरिम सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुओं के साथ गलत हुआ और हम माफ़ी मांगते हैं। और वहाँ की सरकार ने कहा कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है हम उसको रोकेंगे। देखिए, हमारा देश सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इस देश में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और बड़ी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी दुनिया का किसी भी देश में किसी भी धर्म और जाति के लोग पे कोई आदमी मार उस पर जाति जुल्म करता है तो मैं उसका निंदा करता हूँ। ऐसा बिल्कुल हमारे ना इस्लाम में है और ना मुसलमानों का ऐसा कोई सोच है। ये सोच रखने वाला अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो हम उसके खिलाफ़ खड़े हैं और उसका हम सब मिलकर निंदा करते हैं। हम अपील करते हैं कि अब वहाँ सरकार बनी है तो सारे समाज को लेकर, लोगों को लेकर जुड़ कर काम करने का काम करें। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो उसी तरह हमारे उस बांग्लादेश में जितने भी भाई हैं, जिस जाति धर्म के हैं, उनको जो है एक भाईचारगा के जैसे उनको लेकर चलने का काम करें, उनको गले से गले मिलावे और उनको पूरी सुरक्षा दें। जिस तरह अपने माँ भाई और रिश्तेदार को सुरक्षा देते हो उसको, उसी तरह हमारे हिंदू भाई को भी सुरक्षा दें। उसी तरह सुरक्षा देने की बात हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग संसद पहुंचकर जय फिलिस्तीन बोल रहे थे, ओवैसी, जो ओवैसी संसद की उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए, हालांकि संसद भवन उस
आवाज़ को उठाने के लिए बना है, जहां दलितों की आवाज़ उठनी चाहिए, जहां मजबूरों की आवाज़ उठनी चाहिए, जहां कहीं ना कहीं बेरोजगारों की आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन जब जय फिलिस्तीन नारा लगाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर जब प्रताड़ना होती है तो वो चुप हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये नारा शर्मसार करता है हमारे को। और देश की महापंचायत में जहाँ गरीबों के फैसले होते हों, जैसा आपने कहा है, रोज़गार के फैसले होते हों, महिलाओं के फैसले होते हैं, पसमानदा समाज के फैसले होते हैं, उद्योगपति के लिए फैसले होते हैं, उसी महापंचायत में, उस महामंदिर में जब शपथ लेते हैं तो शपथ संविधान की होनी चाहिए। उसके उपरांत उन्होंने क्या नाम लिया मैं नहीं कह सकता, मुझे शर्म आती है। आज बांग्लादेश पे चुप क्यों हैं ओवैसी? क्योंकि वो सोच उनकी वही है जो तालिबानी सोच है। कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में जो तालिबानी सोच रखते हैं, मकोटा मुसलमान का है, राजनीति देश में करते हैं, लेकिन सोच तालिबानी है। इस सोच को मिटाना होगा, हम सबको मिलकर देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इस सोच को मिटाना होगा। जो जय फिलिस्तीन कहते हैं और जो ये कहते हैं कि मुसलमान सड़क पर आकर या मुसलमान हिंदू बहन बेटियों को धन प्रदर्शित करेंगे, हम उस सोच की निंदा करते हैं। और जो ये कहते हैं कि कल बांग्लादेश में हो रहा है आज देश में होगा, हम उसकी निंदा करते हैं। देश का मुसलमान अब सब मिलकर उलमा हमारे फतवा जारी करें, जो ऐसे बयान देते हैं जो हिंदुस्तान के ही मुसलमान हैं और जो तालिबान सोच रखते हैं, उनको बहिष्कार करो। सामाजिक बहिष्कार हो, राजनीतिक बहिष्कार हो और व्यापारिक बहिष्कार हो। हम पाकिस्तान की यदि बात करें, कल पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, आज भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान को बड़ी चिंता है भारतीय मुसलमानों की। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि भारत का मुसलमान आज हिंदुओं के लिए खड़ा है। बांग्लादेश को यहाँ से हिंदुओं की बात कर रहा है कि अगर बांग्लादेश ने हिंदुओं को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया तो भारतीय मुसलमान वहाँ जाकर भी लड़ सकता है। पाकिस्तान को आप क्या कहना चाहेंगे जो कह रहा है कि हिंदू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को दबा के रख रही है मोदी सरकार, योगी सरकार? कसम खुदा की, हिंदुस्तान में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासनकाल में मुसलमान बहुत सुरक्षित है और शिक्षा के माध्यम से आगे गया है, रोज़गार के माध्यम से आगे गया है। और मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री हो तो योगी जी को मौका मिलना चाहिए। निष्पक्ष जांच करने वाले, और उनका जो बिल्डर चलता है वो चलता है अपराधियों के लिए। आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। आज हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो कहीं ना कहीं आए दिन केसों में फंसते थे, आज वो सुरक्षित हैं। लेकिन जिक्र किया पाकिस्तान का आपने, क्या पाकिस्तान में मुसलमान जो उनका अपना भाई है, जो उनके अपने कलमे का शरीक है, जो जिसका कलाम पाक है, जिसका कलमा एक, जिसकी मस्जिद एक, जिसकी दाढ़ी एक, जिसका सजदा एक, जिसकी नमाज एक, क्या वो सुरक्षित है? जिसका कलमा एक, जिसकी नमाज एक, जिसकी सजदा एक, जिसका नबी एक, क्या वो सुरक्षित है पाकिस्तान में? नहीं है। और हिंदुस्तान में देखो, हिंदुस्तान की हिंदुओं की आस्था अलग, सिखों की आस्था अलग, बौद्ध की आस्था अलग, ईसाई की आस्था अलग, मुसलमान की आस्था अलग। ये सारे आस्था के लोग आज सुरक्षित हैं। आज अपना धर्म, आज उनकी मस्जिदें सुरक्षित हैं, आज उनके ईदगाह सुरक्षित हैं, आज उनके कब्रिस्तान सुरक्षित हैं। और पाकिस्तान में ना मुसलमान सुरक्षित, ना इस्लामाबाद सुरक्षित, ना दाढ़ी वाला सुरक्षित, ना बहन बेटी सुरक्षित, और ना ही वहाँ का लोकतंत्र सुरक्षित। आए दिन तख्ता पलट देते हैं और मार देते हैं। ये सोच हमसे नहीं मिलती, वो हमारे हो नहीं सकते। अच्छा है आज का ही दिन वो तंज कट गया हमसे। अच्छा है कि नेहरू जी ने जिन्ना की सोच को छोड़ दिया। अच्छा है गांधी जी ने उस आताताई को अलग कर दिया, नहीं तो आज हमें भुगतान करना होता। तो आज यानी भारतीय मुसलमान बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है और ऐसी कट्टरपंथी सोच का विरोध इस स्वतंत्रता दिवस पर कर रहे हैं। जो कट्टरपंथी सोच वहां मंदिर तोड़ रही है, बहन बेटियों को छेड़ रही है, अभद्रता कर रही है, एक कहीं ना कहीं टारगेट बना रही है। हम बांग्लादेशी नहीं, पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ हैं, अफगान के हिंदुओं के साथ भी हैं, और दुनिया में रह रहे हर हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध के साथ हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। हमने अपना मजहब बदला है, पूजा पद्धति बदली है, देश के संस्कार, देश का भाई, देश का भाईचारा नहीं बदला। ये देश का मुसलमान है। बड़े दावे से कहना चाहता हूँ, क्या बांग्लादेश या तो तू बदल जा, नहीं हम तेरे को बदल देंगे। ये तस्वीर है भारत की, और भारत का मुसलमान आखिरकार बांग्लादेश की इस पूरी घटना पर क्या सोचता है। तो भारतीय मुसलमान की सोच और उनके विचार आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।